हेलो बालको। आशा करता हूँ आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसके बाद इस वीडियो पे आए हैं। पहला वीडियो भी देखिए, उसमें रिएक्शन वाला पैटर्न बताया था। आज जितने भी वन वर्ड तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी रख ली है कि क्वेश्चन बैंक इसलिए नहीं बना, मैं अपने हिसाब से जितना बताना चाहता हूँ बता दूँ। क्वेश्चन बैंक में आप टिक ही करके जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, टिक कर लेना सबके। मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ, जो टीचर नई क्वेश्चन दे देगा और कर नहीं पाएंगे, कि सब कुछ विद्या में नहीं हो सकता जो पेपर में पूछा जाए। तो कुछ नया पूछा जाता है, एडिशनल पूछा जाता है, उसके लिए आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी बातों से। ठीक है, तो चलिए सबसे उल्टा चलते हैं हम लोग। किससे चलेंगे? हम लोग कार्बन चैप्टर से। तो देखिए बेटा, पहली बात पूछा जाता है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला अपर रूप कार्बन के क्या बेटा? अपर रूप। अपर रूप तो आप में सबको पता होगा, पहला एक नोट करो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। दूसरा नोट करो बेटा हीरा। हीरा। तीसरा नोट करो बेटा फुलेरिन। फुलेरिन। ठीक है, ये तुम्हें 3 अपरूप कार्बन के याद होने चाहिए। पहली बात, कार्बन का रंग कैसा होता है? हमारे कलर का होता है, मतलब काला होता है एकदम। नहीं, उतना काला नहीं है मैं कार्बन का रंग कैसा बेटा? कार्बन कैसा होता है बेटा? काला होता है। काला होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है बेटा 4। 4। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है सामान्य फ्री स्वतंत्र अवस्था में? तो बेटा लिखना चतुष्क फलकी। कैसी होती है बेटा? चतुष्क फलकी। याद कर लो सब, फलकी होता है। उसके बाद कार्बन से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चतुष्फलकी कोण कितना होता है? आबंध कोण। आबंध कोण बेटा होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का, ये कोण याद रखना कार्बन से रिलेटेड। ठीक है, कार्बन क्या है बेटा? अधातु है। कार्बन क्या बेटा? एक अधातु है। कार्बन क्या बेटा? एक अधातु है। और एक बेटा अलग तरीके ध्यान रखो, एल्केन का सूत्र क्या होता है बेटा? CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होता है बेटा? जो बता रहा हूं इसे नोट करो, CnH2n। फंड से मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन एल्कीन का। तीसरा नोट करो एल्काइन का। एल्काइन का CnH2n-2। दिख रहा है? देख लो एक बार। सब कुछ दिख रहा है ना? चलो ठीक है, अगर वीडियो गड़बड़ हो तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा मैं ही कैमरा सेट नहीं कर सकता। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। ठीक है बेटा, 2 मिनट में कैमरा साफ कर लो तभी बताता हूँ। होप कि अब आपको साफ दिखेगा, मैंने साफ कर दिया। ठीक है, तो क्या करा था मैं? कार्बन क्या स्वरूप बताया मैंने, ये बता दिया। कार्बन से रिलेटेड जितना भी होता है, काला होता है, ये होता है, सब कुछ बता दिया। और हाँ, और ये बात हो गई, ये नोट कर लो बेटा, यह कार्बन का ऐसा अपर रूप है जो कि चालक है। क्या है बेटा? चालक। ये है विद्युत का चालक। कैसा बेटा? विद्युत का चालक। चालक, विद्युत का चालक, ये याद रखे बेटा, ऐसे पेपर में आ सकता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, दिमाग रखें। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा बेटा? सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कठोरा नहीं, कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन की ज्यामिति से रिलेटेड हो गया। और बेटा इसमें कार्बन के बीच में कितना एकल बंध होता है? इसमें कार्बन के बीच में द्विबंध होते हैं। इसमें कार्बन के बीच में कितना होता है? 3 बंध होते हैं। ठीक है, अगर पूछे एल्कीन में बॉन्ड कितना एंगल बनता है तो 120 डिग्री बता देना। इसमें पूछे कहते हैं 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक, कभी कभी बार पूछा नहीं जाएगा, फिर भी ध्यान रखो, इसमें 120 डिग्री एंगल बनता है और इसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कार्बन से रिलेटेड जानकारी मैंने तुमको दे दी। कार्बन से रिलेटेड यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखें, ये जितने एल्केन्स होते हैं, यार, जितने एल्केन्स होते हैं बेटा, जितने एल्केन्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इन्हें पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लो कॉपी में। ठीक है, वीडियो पॉज करो, उसके बाद नोट कर लो सब कुछ। एक एक बात नोट करना, छोड़ना कुछ भी ना। हम कार्बन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बता देना। देखो, अब पहली बात ध्यान रखो, हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र बता दिया। एक बात ध्यान रखो, ये जितने एल्केन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जितने एल्केन होते हैं वो हमेशा बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जितनी भी बेटा एल्कीन होते हैं, एल्कीन व
एल्काइन होते हैं बेटा, वो किसका फॉर्मूला क्या दे देंगे, योगात्मक दे देंगे। क्या देंगे बेटा, योगात्मक अभिक्रिया देंगे। ठीक है, एल्केन कैसी अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रटे रहो इस बात को, एल्केन एल्काइन किसी अभिक्रिया देंगे, योगात्मक अभिक्रिया दे देंगे। ठीक है, और बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा एल्काइन है छाटिए, तो मोस्टली बेटा एक क्वेश्चन दिया था C3H4, ये मैंने बहुत बार देखा आंसर में पूछा गया है। ये एक तरीका एल्काइन है। ठीक है, वैसे तो पहचान दोगे, समझदार होगे, लेकिन बच्चों को रटना भी है तो ये याद रखें। C3H4 दिखे तो एल्काइन है। इसमें 3 बॉन्ड होते हैं एक जगह। कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 3। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो लॉन्ग लेक्चर देखेंगे तब समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड बनाना बस। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो देखो एक बात बेटा, अच्छा ये तुम स्ट्रक्चर बना लो इसका, ये समझ लो। अब इधर समझा लो, समझो मेरी बात। देखो अगर लिखा है C2H6, C2H4, C2H2, ये 3 कंपाउंड लिखे हैं। यहां चीज देखो तुम, यहां कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, कार्बन से कितना ज्यादा है बेटा, 4। यानी कहे कार्बन 2 है, 2 को 2 गुना कितना होता है, 4, लेकिन 2 गुना करने पर भी कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2 और जोड़ना पड़ रहा है, 6 टोटल है। तो इसमें कहीं पर भी बेटा डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सब सिंगल रहेगा। लेकिन यहां देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4, जस्ट डबल है। जस्ट डबल होने का मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, तो पक्का ये एल्कीन है। देखकर पहचान जाओ, इसमें 2 बॉन्ड लगेंगे। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। लेकिन यहां देखो ना तो डबल है ना तो 2 ज्यादा है, डबल से भी 2 कम है, 2 कम है, डबल करो और उसमें क्या कर दो, 2 को हटा दो, तब ये बनेगा एल्काइन। यानी इसमें कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, 3 बॉन्ड होंगे। यही पहचान करने का है बस कि कंपाउंड देखो इसमें कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, कौन सा एल्केन है। तो बेटा ये सिंगल वाले का नाम क्या होता है, एल्केन। मैंने बताया ना, ये क्या बेटा, एल्केन। इसका नाम क्या बेटा, इस वाले का एल्कीन नाम है। क्या नाम बेटा, एल्कीन। इस वाले क्या नाम बेटा, एल्काइन नाम है। क्या नाम बेटा, एल्काइन। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन कैसे पहचानोगे, आप कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, करके दिखाना। C4H8 ये क्या है, C5H10 ये क्या है, C5H12 ये क्या है, C3H6 ये क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप माहिर हैं तो बता देंगे इस चीज को समझ कर। देखो यहां 2 गुना करने पे 4 होता है, प्लस 2 करा गया है तब 6 हुए हैं, यानी सिंगल बॉन्ड है। अगर प्लस 2 करना पड़ रहा 2 गुने में तो वो सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन ही होगा। ठीक है, तो कार्बन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। अब देखो अगला, देखो बेटा 2 मिनट के बाद जस्ट कॉल पिक कर लूं। ठीक है बालको, चलो तो फोन आ जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी, कार्बन से रिलेटेड जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी वो। अब थोड़ा सा समझो एक बात बेटा, जैसे कि पेपर में आगे तुम्हारे लिखा होगा HCOOH, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। कहेंगे इसका नेक्स्ट समझाती कौन होगा, इसका नेक्स्ट नंबर वाला एसिड कौन होगा। तो बेटा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो आंसर लिख देना बेटा, उसमें ऑप्शन दिया होगा तुम्हारा CH3COOH। ठीक, इसके बाद वाला एसिड यही बनेगा, ये याद रखें। और इसके बाद वाला एसिड कौन बनेगा बेटा, CH3CH2COH। इसके बाद वाला एसिड CH3CH2CH2COH। मामला ये है कि हम इसमें CH2 ऐड करते जाते हैं, नेक्स्ट एसिड बनता जाता है। अगर इसमें तुम CH2 जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे बेटा, CH2 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 है ना, और COH। तो CH2 जोड़ना है सब में। तो याद रखिए पेपर में तुम्हारे यही दोनों आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरह बेटा इसका पूछा जाएगा तुमसे, इसका नेक्स्ट नंबर वाला कौन सा होगा, तो तुम इसके नेक्स्ट बताओ, CH2 जोड़ दो, इसमें भी क्या बन जाएगा, ये CH3CHO। ठीक है, ये उसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट इसका पूछा जाएगा, इसका नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा, तो क्या कहोगे, CH3CH2OH। नेक्स्ट आने के लिए कितना जोड़ा गया बेटा, केवल CH2। ये था समझाती श्रेणी का खेल। पेपर में तुम्हारे ये ना पूछा जाए पेपर फाड़ फेंक देना, मजाक कर रहा हूं मैं एकदम। तो ये ऐसा नहीं पढ़ना देना, ये पेपर में आएगा जरूर। इसका नेक्स्ट आता है, इसमें फंस जाता है बच्चा, बाकी सब में CH2 जोड़ लेता है। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, OH CO COOH CHO O, ये पहले इतना समझो, इसे बोलते हैं एल्कोहल क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल क्रियात्मक समूह। कैसा, एल्कोहल क्रियात्मक समूह।
इसको कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन बोलते हैं। इसे टीचर ऐसे भी लिख के दे सकता है या फिर ऐसे भी लिख के दे सकता है, किसी भी तरह दे, केवल सी और ओ हो अगर, केवल सी और ओ हो अगर, तो उसे बोलेंगे हम क्या? क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। रटो इसको ज्योति, दिमाग में बिठा के रखो सभी लोग। इसके बाद इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक, 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 याद रखे सीओएच को। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें ओ के साथ क्या होता है? एक OH भी होता है। इसे कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसे कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। इसे रटिए आप, मैं नहीं जानता कैसे रटेंगे, रटिए आप। कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। इससे बेटा देखो, इसका बड़ा भाई है, यहां पर एक H लग जाता है, बाकी O ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो हमने उल्टा लिख दिया है, पहले ये लिखना चाहिए था, फिर ये लिखना चाहिए था, बाद में ये लिख देना चाहिए था, मजा ना हो जाता तुम्हें। तो बेटा चलो ध्यान रखो, ऐसे CO आएगा, उसके बाद तुम्हारा CHO आएगा, उसके बाद तुम्हारा COOH आएगा, मतलब कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कैस। तो ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। ये क्या है? एल्डिहाइड। इस तरह लिखा आएगा पेपर में। ये क्या है? ईथर। ये बेटा क्या है? ईथर। इसका नाम क्या है? ईथर, 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 याद रखें, ठीक है। ऐसा कभी कभी लिखा था COOR, या फिर ऐसे लिखा होगा COOR। इसे बेटा एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर, 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 एस्टर। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनका नॉर्मली पेपर पूछा जाता है आपसे, इनका नॉर्मली पूछा जाता है। ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है, ये फ्लोराइड है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये ज्यादा तुमसे पूछा जाता है। और बेटा ये भी याद रखो, एक होता है CONH2, इसे एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड। इतने ही से पेपर में फंस जाएगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं है। इसमें ही से फंस जाएगा, इसमें से फंस जाएगा, फंस जा एकदम फंस जाएगा, ठीक है। नोट के फटाक से नहीं, फटाक से डस्ट का मेरा। सो ये थे क्वेश्चन, काफी मिलेंगे सर, 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में। जितना पता भाई, टॉप बनने के लिए भैया मेहनत तो करनी पड़ती है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है। अब एक बात सुनो, इसे नोट करते रहना तुम। जैसे कि अम्ल का pH क्या होता है बेटा? 7 से कम, 7 से कम, ठीक है। और इधर तुम्हारा बेटा क्षार का pH 7 से ज्यादा। ये सिंबल जो मैंने बनाया ना, मजाक करने के लिए नहीं बनाया, इनका मुंह याद रखो, नहीं बच्चा यही कंफ्यूजन करता है। क्षार का pH 7 से ज्यादा, अम्ल का pH 7 से कम, ठीक है। 14 नंबर की स्केल होती है। और लवण का बेटा क्या होता है? लवण या उदासीन, उदासीन, लवण का नहीं, उदासीन चीजों का लवण बता रहा हूं। लवण से हाँ उदासीन क्या बनता है बेटा? ये क्या होता है? उदासीन में होता है pH 7। क्या होता है बेटा? 7, टोटल 7 वाटर का होता है, ठीक है। अच्छा ब्लड का बताना कितना होता है pH? ब्लड का pH वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताना। ये अम्ल का केस है, क्षार का केस है, यह ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। लिटमस पेपर बना दिया था, मैंने लिटमस पेपर बता दिया था पहले वाले वीडियो में। पहला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब रिएक्शन ही कवर की थी। उसके बाद वाला चैप्टर है अम्ल क्षार वाले से यही पूछा जाएगा, अम्ल नीले पेट में कर देता है क्रियाशील। हाँ मान लो पेपर में आईपीसी में आएगा, तुम्हारे पेपर में ऑब्जेक्टिव में COH कहेगा इसका आईपीसी नाम बताओ, तो ये बेटा इसका नाम एथनोइक एसिड है। क्या है बेटा? एथनोइक अम्ल। इन रट लो, इनको रट लो, ठीक है। या फिर इसका नाम पूछेगा आईपीसी बताओ, ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए आएगा। इसका नाम एथेनॉल है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। CH3CH2OH, इसका नाम है एथेनल, इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये 3 बात ध्यान रखेंगे इनका ही। इसके अलावा अगर पूछेगा टीचर, थोड़ा सा मन भर के टीचर उबारना चाहता है बच्चे को, C2H5, इसका नाम है एथिल एथेनोएट। क्या नाम है? एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ये नाम तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत भयंकर तरीके से रटा रहना चाहिए दिमाग पे। समझ पा रहे हो? ये सारे क्वेश्चन नोट करो फट से, सब कुछ ये नोट करो। जितना ऑब्जेक्टिव देखो विद्या में जो दिया है, जो दिया है मैं मानता हूं, जो दिया है ऑब्जेक्टिव कर लेना। अगर मैं भी वही पढ़ाना चालू कर दूंगा तो फिर तो वही बात होगा, तो मेरे रटार जैसा हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन दिमाग में रख के, जो टीचर नया क्वेश्चन अपडेट करके देता है, विद्या से तो सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, इसमें तो 10-18 कितने लाख बच्चे इस बार होंगे। टोटल विद्यार्थी कितने? 58 लाख है, मुझे याद नहीं ठीक से।
टोटल विद्यार्थी बोर्ड में है 58 लाख से ज्यादा इस बार। तो समझ जाओ सभी यही पढ़ के आने वाले हैं, तो कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा जान कर जाओ, टिक कैसे कर दो। बताओ जिस बच्चे ने रट लिया वो पेपर में हंसेगा बैठ के, समझ लेना, तो सब आता होगा वहां पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री के कवर हो जाएंगे, फिर बायोलॉजी के ले आएंगे, फिजिक्स ले आएंगे, इस तरह हमारा कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पूछता हूँ तुम्हारा। और हाँ, एक साइंटिस्ट है मेंडलीव, कोई मेंडलीव कहता है, कोई मेंडलीव कहता है, अलग अलग है। मोस्ले, ठीक है, मोस्ले। मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, किसमें बेटा, ये याद रखो, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था, कैसे बेटा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो बेटा याद रखो, मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। परमाणु, भाई आवर्त सारणी बनाई थी, बताई थी, एक डिब्बे जैसी संरचना बना के चले गए बेचारे, इतनी मेहनत करके, तुम लोग को वो नहीं याद है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल ऐसे डिब्बा बनाया तो बना होगा, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट को रखना था, तो उन्होंने क्या रखा, एक एक एलिमेंट को जिसका भार ज्यादा था उसको बाद में रखा, जिसका भार पहले कम था उसको पहले रखा। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में किसने रखा, मोस्ले ने रखा, ठीक है। ये बात इनसे याद रखें, पूरी बात जरूरी है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। अभी एक समरी दे रहा हूँ मैं, एक तरीके से तुमको आइडिया दे रहा हूँ। अभी तो पेपर एग्जाम में, अभी एग्जाम में नजदीक एक वीडियो और डाल दूंगा, उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एकदम कवर कर लूंगा। इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तुम्हें भी आ जाए, वो भी तुम्हें भी आ जाए, तो चीजें क्लियर हो जाए तुम्हारी, ठीक है। तो ये वाला दिमाग में ढक रखना है। इसके अलावा तुमसे अगर पेंडलिप से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। और ये बेटा एक विकर्णी संबंध होता है, बेटा क्या होता है, विकर्णी संबंध, इससे क्वेश्चन बनता है कई बार। विकर्णी संबंध, ये रट लो, विकर्णी संबंध से दर्शाते हैं। तो याद करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इधर सोडियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बाकी आगे नहीं जाना है। तो लिथियम का विकर्ण ये है, बेरिलियम का विकर्ण ये है, बोरान का विकर्ण ये है, ये याद रखें। अगर आया था पेपर में आएगा विकर्ण संबंध, लिखेगा लिथियम का विकर्णी है, लिथियम का विकर्णी है, तो LiMg, लिथियम, मैग्नीशियम, बेल 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 एल एल, तो ये एल्युमिनियम आ जाएगा बेरिलियम का। बसी, तुम्हारा नाम है बशी, बशी, लिम है, लिमजी, लिमका होता ही नहीं, एल के साथ एम आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, एलम। बेल याद रहेगा, बी का एल था, बिल बिल बिल। बसी खाना, बसी खाना, बसी पानी। ओ माय गॉड, ये आ गया ना, आ गया तुम्हें, तो ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए तुम्हें। एक क्वेश्चन विकर्णी संबंध से पूछा जाएगा। प्रारूपिक तत्व होता है, आवर्त 3 के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बेटा, 7 आवर्त है। कितने आवर्त है बेटा, मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बेटा, आवर्त संख्या है 7, 18 समूह है। क्या बेटा, 18 समूह है। और समूह 18 जो है उसे बोलते बेटा अक्रिय गैस है। कौन से बेटा, अक्रिय गैसे कहते हैं, या उत्कृष्ट गैसे कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसे कहते हैं, ठीक है। एक वाले फर्स्ट, एक को बोलते हैं बेटा फर्स्ट है समूह को बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं बेटा, क्षारीय धातु वाले। क्षारीय धातुएं पेपर में आएगा, कहाँ लिखी रखी होती हैं। अगर टीचर कहता है क्षारीय धातुएं कहाँ पर होती है, तो क्या कहोगे, फर्स्ट डे में है। अगर पूछा सेकंड डे में क्या है, तो बेटा क्षारीय मृदा धातुएं है। कौन सी, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं कहाँ है, फर्स्ट सेकंड डे में है। फर्स्ट में क्या, क्षारीय धातुएं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और देखो, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी अधातुएं हैं। क्या बेटा, अधातुएं। कभी कभी बच्चे का छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, बीच में कहीं ना कहीं क्या डाल देते हैं, सोडियम डाल देते हैं, पोटेशियम डाल देते हैं, कैल्शियम डाल देते हैं, मैग्नीशियम भी डाल सकते हैं, स्कैंडियम डाल सकते हैं, जिंक डाल सकते हैं, कॉपर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। कहेंगे इसमें कौन सा अधातु है छाटो, तो बेटा ये याद रखो,
इनका दिमाग में याद रखो बस। सुनो, सी सल्फर, सल्फर भी क्या है, अधातु है। सल्फर भी क्या है, अधातु है। क्लोरीन भी क्या है बेटा, अधातु है। क्लोरीन भी क्या है, अधातु है। ये अलग लिख के रट लो कि इनको तुम्हें याद करके जाना। हाँ सल्फर अधातु दिमाग में रखना है बेटा, दिमाग Cl अधातु याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और बेटा एक बात ध्यान रखो, मरकरी जो होता है बेटा ये द्रव धातु है। क्या बेटा, द्रव धातु है। कैसी बेटा धातु है, एक द्रव धातु है, एक द्रव धातु। मरकरी एक द्रव धातु है। और ब्रोमीन बेटा एक द्रव अधातु है। क्या बेटा, द्रव अधातु है, द्रव अधातु है, ठीक है। और बर्फी के जैसा मुलायम कौन है, सोडियम धातु। बर्फी के जैसा मुलायम कौन है, सोडियम धातु। अगर सोडियम को पानी में डाला जाता है कौन सी गैस निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और क्या बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, सूचक, 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 सूचक पढ़िए बेटा। सूचक अच्छे से याद कर लेना। 4 सूचक बता रहा हूं मैं, लिटमस पेपर याद रखना है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, लाल और नीला। फिनॉल फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फिथिलीन, ये दोनों सूचक अच्छे से याद कर लेना। इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैं बता भी दूंगा। मैंने पढ़ाए भी, लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, साइंस क्लास में पढ़ाया तो उनको भी देखो। चलो ठीक है, तो ये बेटा आप क्या करना है, रिवाइज करो जल्दी से, फटाफट फटाफट। मैंने सारी बातें इंपॉर्टेंट बता दी कि धातु कौन सी है, धातु कौन सी, पेपर पहचानने के जाना। इन सब में सबसे क्रियाशील धातु बात करो तो सबसे ज्यादा क्रिया ये है, उसके बाद दूसरे नंबर भी आएगा, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कभी कभी एमजी वाले कहते हैं इसे दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दुर्बल क्षार, MgOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे कहते हैं। वीडियो कितना बड़ा होगा देख लेगा, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारी सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है, ये इतना याद कर लेंगे, केमिस्ट्री खत्म। केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन याद करिए, बाकी विदा स्टिक करिए, जो नाम फंसे और जो फंस जाए वो हमसे बात करिए, सब बता दूंगा। एक बार एक लेक्चर लाऊंगा पूरा, एक ही वीडियो में बता दूंगा सब कुछ। ये था रिवीजन, टेस्ट भी लाऊंगा आपका, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका किसका, केमिस्ट्री कंप्लीट। अब हम बात करेंगे फिजिक्स पर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो टाटा बाय बाय।